तो आइए जो हम लोग चलिए नेक्स्ट वीडियो में देखिए क्वेश्चन हम लोग क्या करने वाले हैं। देखिए क्वेश्चन हमारा है, देखिए ये 2012 में और ये सब 2013 में मतलब 2013 में, पर ऑल इंडिया सीबीएसई बोर्ड में कहीं पर भी आया हुआ है। तो ऑल इंडिया क्या है, सीबीएसई बोर्ड में ये सभी आया हुआ है 2013 में और ये 2012 में आया है। तो देखिए क्या है हमारा क्वेश्चन, ध्यान से देख लीजिए। ये क्वेश्चन है इसका, आप इस क्वेश्चन का पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है, तब हम आगे बढ़ते। देखिए सबसे पहले तो आप एक चीज़ समझ लीजिए कि ये जो मैं क्वेश्चन स्टार्ट किया हूँ आपको लगवाने, अगर ये सिर्फ आप इन्हीं क्वेश्चन को अच्छे से लगा लेते हैं ना तो आपका बहुत अच्छा मार्क्स मिल जाएगा। एक तरह से आप बहुत अच्छे मार्क्स गेन कर सकते हैं। इसलिए आप इन क्वेश्चन को एक बार बहुत अच्छे से दें, क्योंकि ये हमारे 10 ईयर के आए हुए क्वेश्चन हैं जिनको हम लोग क्या कर रहे हैं कि बारी बारी से सर के सॉल्व कर लें चैप्टर वाइज, ठीक है ना। तो चलिए जो है देखिए क्वेश्चन क्या है। देखिए क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन वाइज हम लोग देखते हैं। सबसे पहले क्या है, कॉट tan इनवर्स ए प्लस कॉट इनवर्स ए। क्वेश्चन हमारा क्या है चेक करिए, 2012 में है, पहला क्वेश्चन है ये, पहला दूसरा करके 1 2 3 4 5 ये टोटल 6 क्वेश्चन है, ठीक है। क्या है, तो हमारा ये टोटल 6 क्वेश्चन है, देखिएगा ये हो गया। तो आप देखिए क्या है, कॉट इनवर्स, कॉट यहाँ है tan इनवर्स ए प्लस कॉट इनवर्स ए, इसकी वैल्यू फाइंड करनी, किसकी, तो कॉट tan इनवर्स ए प्लस कॉट इनवर्स ए, और यहाँ क्या है tan इनवर्स tan 9π/, इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। साइन 2 साइन इनवर्स 3/5 की वैल्यू फाइंड करनी है। tan इनवर्स अंडर में 3 माइनस कॉट इनवर्स अंडर में -3, इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। tan इनवर्स 1/√में x तो माइनस में, इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। और tan इनवर्स 2 साइन 2 कास इनवर्स अंडर, इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। तो चलिए 1 बाय 1 करके आप स्क्रीनशॉट लीजिए और 1 बाय 1 करके हम लोग क्वेश्चन को करते हैं। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन हम लेते हैं, पहला क्वेश्चन क्या है, कॉट इनवर्स नहीं है, कॉट और यहाँ पे है tan इनवर्स ए प्लस कॉट इनवर्स टी, ठीक है ना, यही क्वेश्चन है। तो देखिए सबसे पहले इस क्वेश्चन में हमारा जो फार्मूला होता है वो होता है tan इनवर्स ए प्लस कॉट इनवर्स ए इज इक्वल टू π/2। देखिए ये फार्मूला है हमारा, ठीक है। जैसे हम कह सकते हैं tan इनवर्स ए प्लस कॉट इनवर्स इक्वल टू π/2, मतलब यहाँ tan इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स एक्स इक्वल π/2, मतलब कुछ भी यहाँ सेम होगा तो उसकी वैल्यू π/2 होगी। तो उसके हिसाब से हम लोग लिख सकते हैं कॉट π/2, और कॉट π/2 की वैल्यू हम लोग जानते हैं 0 होती है, ठीक है। कॉट π/2 की वैल्यू क्या होती है, 0 होगी। तो देखिए पहले का ये हमारा आंसर आ गया, ठीक है ना। देख लीजिए आप ध्यान से, पहले का आंसर कितना आ रहा है, तो कॉट जो है आ जा रहा है हमारा कितना, आपको दिख रहा है ना, ऊपर कट तो नहीं रहा है ना। तो आप देखिए कॉट हमारा इसका वैल्यू कितना आ गया, तो कॉट π/2 का मतलब हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर सेकंड आइए हम लोग देखते हैं। सेकंड क्या है देखिएगा है tan इनवर्स tan 9π/8, क्या है tan इनवर्स और है यहाँ पे tan और ये 9π/8, इसकी वैल्यू हमें फाइंड करनी है, ठीक है। किसकी वैल्यू फाइंड करनी है, तो देख लिए ध्यान से, तो इसकी वैल्यू हमको फाइंड करनी है। तो देखिएगा थोड़ा सा, तो यहाँ क्या है tan इनवर्स tan 9π/8 है। देखिए इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे, हम लोग लिखेंगे tan इनवर्स और यहाँ लिखेंगे tan, और देखिए इसको अगर हमें 9π/8 को लिखना है तो हम लिखेंगे पाई और माइनस या लिखेंगे π/8 यहाँ पे, और ये प्लस कर दें। अब ठीक है, देखिए हमने क्या लिखा, tan इनवर्स tan 9π/8 को लिख सकते हैं पाई प्लस π/8, इसका यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो पाई ये मिलकर कितना 8 + 9 हो जाएगा। अब इसको हम लोग देखिए tan इनवर्स, ध्यान से देखिए हमारा ASTC और CTS से होता है, यही ना। तो हम लोग यहाँ पहुँच गए, आप देखिए ध्यान से, तो इसका मतलब ये हुआ, यहाँ देखिए ASTC हो गया, तो CT में tan, यहाँ पर देखिए इसमें जो है हमारा tan वाला क्या आ जाएगा, पॉजिटिव आ जाएगा। तो इस हिसाब से अगर हम देखें तो ये हमारा कितना आ जाएगा tan, और यहाँ वैल्यू हो जाएगी हमारी कितनी, tan ही आएगा, और यहाँ पे आएगा π/8, और tan से tan कट जाएगा तो हमारी वैल्यू आ गई π/8 वैल्यू आ गई, ठीक है ना। क्यों, क्योंकि हम लोग जानते हैं
कि 180 प्लस थीटा में जो है साइन tan और काट पॉजिटिव आता है और ये वैल्यू चेंज होती है, जैसे tan काट में काट tan में भी नहीं चेंज होता है, इसलिए क्या हो गया, इसकी वैल्यू हमारी कितनी है, tan 9 पाई/8 को हम लिखेंगे पाई प्लस पाई/8, ठीक है। उसके बाद अगर यहाँ ब्रैकेट ना समझ में आए तो आप ब्रैकेट यहाँ लगा सकते हैं ऐसे और यहाँ पे ऐसे और एक स्मॉल ब्रैकेट यहाँ लगा, ठीक है। अब इसको क्या करना हमें, तो tan यहाँ से हम लोग देख रहे हैं बदल के कितना हो गया, tan पाई/8 हो गया, tan कट गया तो पाई/8। ये सेकंड क्वेश्चन का आंसर, तो आप लोग ध्यान से देख लीजिए, आप लोग आराम से देख लीजिए, मैं थोड़ा देर के लिए हट जा रहा हूँ। तो देखिए स्क्रीनशॉट भी आप ले लीजिएगा लास्ट में, और जब तक जितना में हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, क्वेश्चन नंबर 3 है साइन और 2 साइन अंडर में 3/5। सबसे पहले है साइन, उसके बाद है 2 साइन इनवर्स 3/5। क्या है, ध्यान से देखिए, साइन 2 साइन इनवर्स 3/5, ठीक है। तो अगर हम लोग क्या पढ़ते हैं, इसको हमने देखिए यहाँ से थीटा मान लिया, यहीं से क्या मान लिया, इतने के इक्वल हमने थीटा मान लिया, तो हमारा क्या वैल्यू आएगा, 2 साइन इनवर्स 3/5 इक्वल कितना हो जाएगा, तो साइन ये हो जाएगा इनवर्स थीटा, ठीक है। अगर हम इसको थीटा मानेंगे पूरे को, तो 2 साइन इनवर्स 3/5, ये साइन इधर चला गया, थीटा हो गया। अब देखिए यहाँ ध्यान से देखिएगा, हम लोग पढ़े हैं कि यहाँ लिख देते चलिए, कि अगर साइन इनवर्स 2 साइन इनवर्स x की जो वैल्यू होती है वो कितनी होती है, तो साइन इनवर्स, और यहाँ इरेज करते हैं ब्रैकेट में 2x अंडर 1 माइनस x स्क्वायर माइनस 1, ये होती है ना, यही हमारी वैल्यू हो जाए, नहीं x स्क्वायर नहीं बल्कि 1 माइनस x स्क्वायर, तो 1 माइनस x स्क्वायर। देखिए क्या फार्मूला होता है, 2 साइन इनवर्स इक्वल होता है साइन इनवर्स 2x अंडर में 1 माइनस x स्क्वायर, ठीक है। कितना होता है, तो 2 साइन इनवर्स x इक्वल टू साइन इनवर्स 2x अंडर 1 माइनस, ये फार्मूला होता है। चलिए इस फार्मूले से हम इसको सॉल्व करते, इधर ऐसे रहते हैं, तो देखिएगा क्या हमारी वैल्यू होगा, ये हमारी वैल्यू उस हिसाब से हो जाएगी, यहाँ लिखेंगे साइन इनवर्स और ब्रैकेट लगा देंगे, लिखेंगे 2 और x की जगह लिखेंगे 3/5, और फिर अंडर रूट में जब लिखेंगे तो 1 माइनस 3/5 का स्क्वायर करेंगे तो 9 अपन कितना होगा, 25, ये ऐसे हो जाएगा। फिर इसके आगे हम सॉल्व करेंगे, तो देखते रहिएगा ध्यान से, तो इसके आगे सॉल्व करेंगे कितना हो जाएगा, तो ये आएगा साइन इनवर्स, और ये हमारा हो गया, देखिए यहाँ हो जाएगा 6/5, ठीक है। और अंडर रूट में हम लोग देखते हैं, अगर सॉल्व करते हैं तो देखिएगा अंडर रूट में हम अगर यहाँ से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, 25, और ये 25 में से 9 सब्ट्रैक्ट हो जाएगा तो बचेगा 16, तो ये 16 अपन हो गया 25। तो आगे और अगर यहीं पे सॉल्व कर लेते हैं हम, यहाँ पे 1 मिनट, यहाँ देखो दिखता है कि नहीं, नीचे अगर जगह हो तो वहीं कर देता हूँ मैं, तो देखिएगा नीचे भी बहुत स्पेस, चलिए यहीं कर लेते हैं। तो देखिएगा हमारा जो वैल्यू है वो कितना हो जाएगा, तो अब आ गया साइन इनवर्स, और ये हो गया कितना, 6/5 मल्टीप्लाई, अंडर रूट से निकलेगा तो 4 कितना होगा 5, और यहाँ से हमारी जो वैल्यू आ जाएगी वो आएगी साइन इनवर्स, ये हो गई कितनी, 24/25, और इधर हमारे पास देखिए कितना है, तो है कितना, साइन इनवर्स थीटा इक्वल टू साइन इनवर्स 24/25, तो थीटा की वैल्यू इसका मतलब हो जाएगा कितना, 24/25, यही आंसर आ जाएगा, ठीक है। थीटा की वैल्यू कितनी होगी, तो 24/25, क्योंकि साइन इनवर्स थीटा इधर है और साइन इनवर्स है 24, तो साइन इनवर्स हट के कितना आएगा, थीटा इक्वल टू 24/25, ये हो गया हमारा आंसर। देखिए अब इतने पे आप स्क्रीनशॉट ले, क्योंकि मैं अब करूँगा इसको इरेज, ठीक है, तो मैं इसको इरेज करूँगा, इसलिए आप लोग इस बार स्क्रीनशॉट ले, तब मैं इसको इरेज करता हूँ। ओके, तो देख लीजिए, आप स्क्रीनशॉट लीजिए तब मैं इरेज करूँ, क्योंकि मेरा अभी 3 क्वेश्चन हुआ है, अभी मेरा क्वेश्चन 3 बचा हुआ है, तो मैं इसके बाद कराता हूँ। चलिए हम लोग क्या करते हैं, चलिए इरेज करते हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो देखिए इरेज करने चल रहे हैं, क्योंकि हमें और अभी 3 करने हैं। तो चलिए ये फार्मूला भी इरेज कर देते हैं, आइए।
अब हम लोग क्वेश्चन करते हैं, कौन सा क्वेश्चन लेना है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 3 तक हो गया, इस क्वेश्चन को भी इरेज कर दे, कोई मतलब नहीं है, ये क्वेश्चन भी इरेज हो गया। चलिए अब ये क्वेश्चन हमारे पास 3 क्वेश्चन बच गए, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर हम लोग करना कहाँ से, क्वेश्चन नंबर 4 से करना है। यहाँ से क्वेश्चन नंबर कहाँ से करना है, 4 से। तो क्वेश्चन नंबर 4 क्या देखिए है कितना, tan इनवर्स अंडर रूट x और है माइनस cot इनवर्स अंडर रूट माइनस x, ये हमारा क्वेश्चन, ठीक है ना। यही है, देख लीजिए tan इनवर्स अंडर रूट x और cot अंडर। तो इसको हम लोग क्या लिखेंगे, tan इनवर्स, इसकी वैल्यू हम लिख सकते हैं क्या चीज़, tan इनवर्स ये कितने की वैल्यू है अगर देखेंगे तो हम इसको लिखेंगे tan कितने की वैल्यू है 60 की π/3 लिख दिया, ठीक है। माइनस यहाँ लिखेंगे cot इनवर्स, ये कितने की वैल्यू है, तो अगर माइनस ऐसे रहने दे तो ये भी कितने की वैल्यू है, तो ये cot 30 के, तो यहाँ cot लिखेंगे हम कितना, तो π/6 हो जाएगा, cot 30 की वैल्यू हो गया ये, ठीक है। अब उसके बाद क्या होगा यहाँ पे tan इनवर्स, और ये हो गया हमारा कितना, तो tan π/3 हो गया। अब रही बात इस माइनस की बात, तो हम लोग जानते हैं कि ये जो माइनस है, ठीक है, यहाँ का जो माइनस है देखिए, अगर हम इस माइनस के इसके अंदर कर दें, ठीक है, इस वाले के अगर अंदर कर देंगे तो ये कहाँ जाएगा, देखिए माइनस cot इनवर्स, अगर इसको माइनस लिखे तो ये पाई क्या होगा, cot लिखेंगे, और इसको अब यहाँ पे बड़ा ब्रैकेट लगाना पड़ेगा, और ये cot की वैल्यू क्या होगी, पाई माइनस π/6 होगी कि पाई प्लस π/6 होगी, यही आपको बतानी। तो देखिए अगर हम cot पाई माइनस π/6 लेते हैं तो ASTCCTSA, अगर इसमें अगर चले गए, देखिए AS मतलब 180 माइनस थीटा में, मतलब 180 माइनस थीटा में जाएंगे तो हमारा माइनस में आएगा वैल्यू, तो इसलिए माइनस में आ गया, तो ये सही है। अब हम क्या करेंगे यहाँ पे tan इनवर्स, और ये हो गया tan π/3 ये हो गया, और यहाँ माइनस cot इनवर्स, और यहाँ पे अब होगा कितना cot, ये हमारा मल्टीप्लाई होगा 5/6 यहाँ पे हो गया, ठीक है, π/6 ये वैल्यू। अब यहाँ से क्या होगा, ये π/3 यहाँ से बाहर आ गया, और यहाँ से 5π/6 ये बाहर आ गया, इसका एलसीएम लेंगे तो 6 आ जाएगा, और यहाँ 2 से मल्टीप्लाई हो गया। यहाँ से देखिए यहाँ पे अगर हमने क्या किया, कामन किया तो कितना आ गया हमारा, ये कामन करेंगे 6 आएगा, इसमें 2 से मल्टीप्लाई होगा, और जब मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ लिखेंगे कितना, तो लिखेंगे 2π माइनस 5π, इसको सॉल्व करेंगे तो माइनस 3π कितना हो जाएगा 6, इससे इसे काटेंगे तो माइनस π/2। देखिए ये हमारी वैल्यू आ गई, आंसर कितना है माइनस π/2, तो ये हमारा आंसर है माइनस π/2 आ गया, ठीक है ना। देख लीजिए अब ध्यान से, तब मैं आगे, क्योंकि देखिए जगह कम पड़ रहा है, इरेज करना पड़ेगा, तो मैं एक एडजस्ट करके लगाऊंगा, ठीक है ना। तो देख लीजिए आप आराम से देख लीजिए। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर अब हमारा है 5th क्वेश्चन नंबर, यही हम लोग 5th करने की कोशिश करते हैं, फिर आगे जैसा जगह को वैसा ले लेंगे। तो देखिए 5th है क्या, 5th है tan इनवर्स, और है कितना 1/√, में है x² - 1। इसको सिंप्लीफाई करना, किसको करना है, ये क्वेश्चन हमारा 6 है कितना tan इनवर्स हमारा है कितना, tan इनवर्स, ये देखिए ऊपर वाले का है, तो tan इनवर्स 1/√, में x²। इसको सिंप्लीफाई कैसे भी करना है, तो हम लोग यहाँ एक ही तरीका है कि अगर ये tan इनवर्स बनता तो सॉल्व होता, जैसे इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में या और जो डिफरेंस है इंटीग्रल, तो हम लोग क्या करेंगे, इसको लेंगे कितना, इसको हम मान लेंगे कितना मानेंगे, x = sec थीटा मानेंगे, ये क्या मान लिया, x = sec थीटा मान लिया, ठीक है ना। तो इसका मतलब अगर हम थीटा की बात करेंगे तो यहाँ थीटा कितना आएगा, तो सीटा आएगा sec इनवर्स x आ जाएगा, यही ना आएगा, थीटा की वैल्यू sec इनवर्स आ जाए, कोई बात नहीं। अब हम यहाँ वैल्यू रखते हैं, ठीक है ना। तो देखिए हमारा वैल्यू क्या आएगा, tan इनवर्स, और यहाँ होगा 1/, यहाँ हो जाएगा अंडर में sec² - 1, कोई डाउट नहीं। इसके बाद यहाँ कर दे रहे, देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, x = sec, मतलब x = sec थीटा मान लेंगे, तो थीटा = sec इनवर्स x हो जाएगा। अब ये वैल्यू x की जगह sec² - 1 रख दिया, तो sec² - 1 कितना होता है, उसके बाद यहाँ लिख रहे हैं, देखिएगा tan इनवर्स यहाँ हो गया, और ये हमारा वैल्यू आ गया 1/,
सेक इन्वर्स, देखिए सेक स्क्वायर -1 होता है हमारा 10 और अंडर 10 स्क्वायर होगा, अंडर से बाहर आ गया तो कितना हो गया यहाँ पे, ये हमारा थीटा चल रहा है ना, तो यहाँ पर हमारा थीटा हो गया, तो ये इतना हो गया। और 1/tan थीटा हम लोग जानते हैं कितना होता है, तो ये कॉट थीटा हो जाएगा। और कॉट थीटा होगा कॉट, एक मिनट देखिए कितना है हमारा 1/tan कितना हो गया, तो काट हो गया, काट हो गया ना, तो कॉट ये हो जाएगा। तो हम लोग को क्या करना है, एक मिनट रुकिएगा, कॉट को कैसे लिखेंगे, कॉट को पाई के टर्म में लिख सकते हैं। अगर ये कॉट आ गया, मान लीजिए ये कॉट थीटा आ गया, ठीक है, तो कॉट को हम लोग क्या लिख सकते हैं, tan इनवर्स, और कॉट को हम लिख सकते हैं कितना, तो लिख सकते हैं tan, और यहाँ लिखेंगे कितना, पाई माइनस थीटा लिखेंगे, पाई/2 माइनस थीटा लिख देंगे, कोई दिक्कत नहीं, फिर से आ जाएगा वही, ठीक है। पाई माइनस थीटा लिखेंगे तो कितना हो जाएगा, काट थीटा आ जाएगा। अब tan कटेगा तो पाई/2 माइनस थीटा, ये आंसर आएगा। और थीटा की वैल्यू हम लोग जानते हैं सेक इन्वर्स कितना हो जाएगा, तो आप लोग ध्यान से देख लीजिए, ओके, देखिएगा कैसे करना है हम लोग को। तो आइए हम लोग देखते हैं, तो आप लोग देख रहे हैं ना, तो देखिए कितना हो गया। तो इसके बाद में देखिए ऊपर लिख रहा है, इसी की वैल्यू मैं ऊपर लिख दे रहा हूँ। तो हमारा वैल्यू कितना है, सबसे पहले हम इस क्वेश्चन में क्या करेंगे कि x को सेक थीटा मान लेंगे और थीटा इक्वल सेक स्क्वायर x होगा। जब यहाँ वैल्यू रखेंगे सेक स्क्वायर थीटा -1 हो जाएगा, ये आ जाएगा अंडर में tan स्क्वायर, अंडर से बाहर कितना हो जाएगा, tan हो जाएगा। यहाँ पे tan को फिर हम ऊपर ले जाएंगे, काट में बदलेगा, काट को tan में लाने के लिए हमको tan पाई/2 माइनस थीटा में बदलना होगा। tan कट गया, पाई/2 माइनस थीटा। अब क्या इसका आंसर आएगा, पाई/2 माइनस थीटा जो आएगा सेक इन्वर्स x, ये आंसर ऐसे आ गया। अगर मान लीजिए, देखिए ये तो हमारा आंसर, अगर मान लीजिए हमारे यहाँ पे कितना होता, काट इन्वर्स होता, देखिए ऐसा क्वेश्चन बना के दे सकता है कि यही क्वेश्चन हमारा, देखिएगा अगर यही क्वेश्चन हमारा कितना हो, यहाँ पे देखिए अगर काट इन्वर्स होता, अगर काट इन्वर्स होता तो देखिए हमारा यहाँ पे हम आपको समझाने के लिए कर रहे हैं कि ये हमारा काट इन्वर्स हो जाता और यहाँ पर भी कितना हो जाता, काट इन्वर्स हो जाता, और उसकी वजह से काट कट के यही आंसर थीटा बचता, मतलब आंसर सिर्फ कितना आता, तब सेक थीटा आ जाता। आया समझ में, तो हमारा तब आंसर सेक थीटा आता, न कि जो है पाई/2 माइनस थीटा आता, ठीक है। तो ये हमारा आंसर आया था। तो आप लोग ध्यान से देख लीजिए क्या करना है, अगर tan होगा तो आंसर आएगा पाई/2 माइनस सेक थीटा, मतलब यहाँ पर आएगा थीटा पाई/2 माइनस थीटा, और यहाँ पे हो जाएगा पाई/2 माइनस सेक थीटा। तो इस तरीके से मान के करना, ठीक है। तो चलिए आप लोग स्क्रीनशॉट एक बार लीजिए, तब मैं आपका क्वेश्चन नंबर लास्ट उसको करता हूँ, ठीक है। ये समझ में आया कि नहीं, देखिए मैं थोड़ा सा जल्दी में इरेज कर दिया। यहाँ पे क्या होगा, इसको हम लोग क्या करेंगे, इसको ऐसे मानेंगे, यहाँ पे tan है मान लीजिए हमारा, तो यहाँ tan इन्वर्स है, तो इस तरीके से चलते जाएंगे। तो यहाँ पे tan ही है, tan अगर होगा तो 1/tan काट हो जाएगा, तो ये कटेगा नहीं, tan बाहर है, और ये क्या करेंगे tan में बदलेंगे, tan पाई/2 माइनस, तब ये कटेगा, तब पाई/2 माइनस थीटा बचेगा, और इसकी वैल्यू रख देंगे, ठीक है। तो चलिए ये क्वेश्चन मैं इरेज कर रहा हूँ। चलिए आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग फटाक से, तब उसके बाद देखिए जब आप स्क्रीनशॉट ले लेंगे तब मैं आगे बढ़, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो इसको मैंने चलिए पहले इरेज किया, ये इरेज कर दिया मैंने, ये क्वेश्चन नंबर 5 इरेज किया। और चलिए हम लोग अब जो है ये उसी का पार्ट है यहाँ तक। अब आगे लास्ट क्वेश्चन बचता, देखिए आपका लास्ट क्वेश्चन नंबर है 6, और 6 क्या है, tan इनवर्स 2 साइन, यहाँ पे 2 कास इनवर्स √3/2, यही है ना। देखिए क्या है, tan इनवर्स, फिर 2 साइन इनवर्स, फिर इसको 2 इतना वैल्यू आ गया, ठीक है ना। तो चलिए देखिए कैसे करना है, ध्यान से देखते जाइए, आपको समझ में आ जाए। सबसे पहले हमको देखिए बाहर tan इनवर्स है, तो इससे कैलकुलेशन नहीं रख सकते, सबसे पहले हम इसके पास चलेंगे, तो 2 लिखेंगे, साइन को ऐसे छोड़ देंगे। अब अंदर चलिए 2, तो हम लोग देख रहे हैं ये tan कास इनवर्स √3/2 की वैल्यू है, तो कास की 3/2 मतलब
cos 30 की वैल्यू होती है √3/2 और cos 60 की वैल्यू होती है 1/2। इसका मतलब है हम लोग यहाँ मल्टीप्लाई साइन लगाएंगे और यहाँ लिखेंगे π/6। ठीक है, आया समझ में? क्यों π/6 लिखेंगे? क्योंकि ये कितने की वैल्यू है? cos 30 की वैल्यू है और cos 30 को π/6 है। अब इससे इसको काट देंगे तब ये कितना होगा? π/3 होगा। तो आगे tan इन्वर्स लेंगे और फिर आगे बढ़ेंगे। अब लिखेंगे 2 sin और यहाँ पे हमारा कितना आ गया? π/3 आ गया। ठीक है, ये फिर लिखेंगे tan इन्वर्स और ये हमने देखा कि ये π/3, तो sin π/3 का मतलब कितना होता है? √3/2, तो 2 × √3/2 इस बार आ गया। ठीक है, क्यों? कितने की वैल्यू? साइन ये 30, साइन 60 की वैल्यू ये होता है। अब इससे ये कट गया तो हमारा आ गया कितना? tan इन्वर्स और यहाँ हो गया √3। तो हम लोग जानते हैं tan इन्वर्स √3 की कितनी वैल्यू होती है? 60 की, और 60 का मतलब π/3 होता है। तो ये फाइनल आंसर आपने देखा कि एकदम आसानी से सब क्वेश्चन का आंसर एकदम इजीली और आसानी से सॉल्व होगा, था कुछ नहीं, देखिए, है ना। तो क्या करना था? सबसे पहले इसकी वैल्यू रखनी है √3/2, कितने की वैल्यू है? तो cos 30 की है, तो π/6 लिखेंगे, इसको काटेंगे, π/3 बचेगा। अब π/3 साइन कितने की वैल्यू है? 60 की है, साइन 60 की वैल्यू √3/2, तो 2 से 2 कट गया, √3 बचा। tan इन्वर्स मतलब है कि tan कितने की वैल्यू है? 60, 30 के, ये हमारा हो गया 60 की वैल्यू, π/3 लिख दें, आंसर हो गया बस। ठीक है, तो देखिए कितना आसान क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग लेते हैं। ओके।